सभी स्टूडेंट्स और अभिभावक को नमस्कार। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका 1, 2 और बाल वाटिका 3 के एडमिशन। अभी इस साल से, पिछले साल भी एडमिशन उन्होंने बाल वाटिका में लिए थे, लेकिन इस साल फिर से उसके एडमिशन का प्रोसेस है वो भी स्टार्ट होने वाला है। उसके लिए कब से स्टार्ट हो रहा है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या आपका एज क्राइटेरिया रहेगा। ये केंद्रीय विद्यालय में आप सभी को पता होगा, पहले जो एडमिशन होते थे वो कक्षा 1 से स्टार्ट होते थे, लेकिन पिछली बार इन्होंने ट्रायल बेसिस पे कुछ केंद्रीय विद्यालय में इन्होंने बाल वाटिका कक्षाएं, जिसमें कि नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी के भी एडमिशन इन्होंने किए थे, जिसमें बाल वाटिका 1, 2 और बाल वाटिका 3 के नाम से एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट किया था। तो इस साल भी अभी उसका एडमिशन का जो क्राइटेरिया है वो आ गया है, और उस कब से एडमिशन हो रहे हैं वो सारी डिटेल में हम बात करेंगे। तो 2024-25 का जो एडमिशन प्रोसेस है उसका नोटिफिकेशन कभी भी आ जाएगा। उससे पहले कि आपको क्या क्या आपका जो क्राइटेरिया वो आप फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं, आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं कि नहीं, वो सारी डिटेल्स इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो आप अपना आराम से चेक कर सकते हैं। यदि आपको अपने बच्चे का एडमिशन करवाना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बाल वाटिका केवीएस केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2024। जो 2024 में भी एडमिशन होंगे बाल वाटिका के, उसमें एज लिमिट फॉर एडमिशन अप टू 3 years ओल्ड बट नॉट येट 4 year ओल्ड फॉर बाल वाटिका 1। मतलब कि बाल वाटिका 1 के लिए जो एज का क्राइटेरिया रहेगा वो रहेगा 3 साल कंप्लीट होनी चाहिए, और ऐसे ही बाल वाटिका 2 के लिए 4 साल कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन 5 साल नहीं होना चाहिए। मतलब 4 कंप्लीट बट 5 से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, फॉर बाल वाटिका 3 अप टू 5 years ओल्ड बट नॉट येट 6 year ओल्ड। मतलब कि बाल वाटिका 3 के लिए 5 साल। और ऐसे ही आपको मैं बताया था कि बाल यदि आपको कक्षा 1 में भी एडमिशन करवाना है तो उसके लिए 6 साल कंप्लीट होनी चाहिए केंद्रीय विद्यालय में, यदि आप लोग अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं तो। इसके बाद बात आती है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए जब आप एडमिशन लेंगे। एडमिशन के टाइम आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको एडमिशन के टाइम ऑनलाइन अप्लाई करते टाइम आपको अपलोड करने होंगे, और कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको बाद में प्रोड्यूस करने होंगे। तो उन डॉक्यूमेंट्स की मैं लिस्ट आपको बता देता हूँ। देखिए, आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए बच्चे का, मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर डिफरेंशियली एबल्ड, यदि आपका बच्चा डिफरेंशियली एबल्ड है तो उसकी मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिएगी। बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बहुत ही जरूरी है, सभी जगह कंपलसरी कर दिया है तो वो चाहिएगा। यदि नहीं है तो आप अपना डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते हैं। रेजिडेंशियल प्रूफ, आप जहाँ पे भी रह रहे हैं वहाँ के रेजिडेंस का प्रूफ आपके पास होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, जिस कास्ट से आप बिलोंग करते हैं उसकी कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। और गार्जियंस आईडी, गार्जियंस की एक आईडी भी लगेगी बाल वाटिका एडमिशन के लिए। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं बाल वाटिका की जो क्लासेस होंगी उनका टाइमिंग क्या रहेगा, फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगी 2024-25 सेशन के लिए। ठीक है, बाल वाटिका जो अभी लास्ट ईयर मैंने आपको बताया कि उस टाइम उन्होंने ट्रायल बेसिस पे कुछ स्कूलों में, कुछ केंद्रीय विद्यालय में ये क्लास स्टार्ट की थी, तो उस टाइम भी यही जो टाइम पीरियड फॉलो हुआ था, फीस स्ट्रक्चर फॉलो हुई थी। बाल वाटिका स्कूल विल ओपन फॉर ड्यूरेशन ऑफ 3 hours पर डे। एक दिन में मतलब 3 घंटे ही बाल वाटिका की कक्षाएं लगेंगी। मतलब नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी की जो कक्षाएं हैं बाल वाटिका 1, 2, 3 की, वो ओनली 3 hours के लिए ही। ठीक है, 5 day वीक शेड्यूल, मतलब और एक वीक में 5 दिन चलेंगी ये। ठीक है, इसके बाद वैकेशंस ब्रेक विल बी स्ट्रिक्ट एज रिमेन टू एग्जिस्टिंग शेड्यूल। ये वैकेशंस और ब्रेक्स जो कक्षा 1 और जो आगे की क्लासेस हैं उनके लिए जो इम्प्लीमेंट है वही होगा। बाल वाटिका क्लास डोंट हैव ए प्रिस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म। कोई भी अभी तक यूनिफॉर्म केंद्रीय विद्यालय ने डिसाइड नहीं की है बाल वाटिका कक्षाओं के लिए। ठीक है, फीस स्ट्रक्चर फॉर बाल वाटिका क्लास 1 एज आउटलाइन इन ऑफिस लेटर इन मार्च 2013। पेमेंट विल, ये इन्होंने जो जो मार्च 2013 में जो किया था उसी के हिसाब से आपकी ये जो फीस स्ट्रक्चर वो रहेगी। मतलब कि जो लगभग जो कक्षा 1 की रहेगी वही आपकी बाल वाटिका की रहेगी। ठीक है, बाल वाटिका 3 विल यूटिलाइज कैरिकुलम एंड रिसोर्सिस रिकमेंडेशन बाय एनसीईआरटी एकेडमिक रिसोर्स फॉर बाल वाटिका क्लासेस और शेड अर्लियर। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी जो टाइमिंग और ये रहेगा। इसके बाद भी आपको ये एडमिशन इनका प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा इसका मैं आपको बता देता हूँ। ऑनलाइन प्रोसेस से स्टार्ट होगा। ऑनलाइन में भी आपको इन डॉक्यूमेंट्स की जो मैंने बताया इनकी जरूरत पड़ेगी, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो। ऑनलाइन का प्रोसेस है वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, लगभग मार्च के महीने में। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो, और यदि आपको कोई भी क्वेरी रहती है, कोई भी डाउट रहता है, मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।